लिखा है उकाब का पक्षी जो होता है वो सबसे ऊंचा उड़ता है, चील नहीं, चील उससे छोटी होती है ना। चील को, चलिए चलिए, चील को या कौवे को या चिड़िया को किसी ने ट्रेनिंग स्कूल में जाते देखा है उड़ने के लिए? कभी आपने किसी चील को या कौवे को या चिड़िया को ट्रेनिंग स्कूल में जाते देखा है? कि उसे सीखने को उड़ना है उसे, तो उसे सीखने जाना पड़ रहा नहीं। बड़ा गंदा सा लेख मुंह बना के कहा नहीं। मछली को तैरने के लिए कितने लोगों ने स्विमिंग कोर्स करते हुए देखा? मछली पानी में रहती है ना, कितनों को मालूम मछली पानी में रहती है? नहीं आप मालूम है तो हम एक कविता सुना देते, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पैन में डालो तो फ्राई हो जाएगी, पेट में डालो तो बच जाएगी। हालेलुया। कितने लोगों ने मछली को स्विमिंग क्लासेस जाते हुए देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों देखा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऊंचाई पे उड़ना उनका एक कार्य है। मछली को मालूम है अगर वो पानी में नहीं बहेगी तो वो मर जाएगी, इसलिए वो पानी में रहती है। सोच के देखिए, कौवा पानी में हो, हाथी पानी में हो, है ना, खरगोश पानी में हो, कुत्ता पानी में हो, और मछली और मगरमच्छ सड़क पर चल रहे हो, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कोई तो कहता बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो जूता बाजे। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी एक काम दिया जाता है। आज हम परमेश्वर के वचन से, एक वचन प्रभु ने मुझे दिया, और वो वचन प्रभु ने मुझे दिया कि तुमको जो काम दिया जाए, हर एक को काम दिया जाता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे काम नहीं दिया जा रहा, हर एक को काम दिया जाता है, मगर हम वो काम ईमानदारी के साथ में पूरा नहीं करते। मैं अफसोस नहीं करूंगी, मैं तो आपको सच्ची सरल बातें समझा देती हूं, सरलता के साथ में। जैसे अगर हाथी उड़ने लग जाए तो सोचिए क्या होगा, और बाघ पंछी सड़क पर दौड़ रहा हो, या बाघ पंछी पानी में तैरने लग जाए तो क्या होगा? सबोपदेशक की किताब सोच के देखिएगा, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्यता है संसार की और मेरी और आपकी। सबोपदेशक की किताब, उसका 9 अध्याय, उसके 10 पद को बहुत रुक के बढ़िया से पढ़ेंगे। सबोपदेशक की किताब, जो काम तुझे किससे कह रहा है? सिर्फ मुझसे कह रहा है कि तुम्हें टॉयलेट साफ करने का काम मिला है, लोग करके चले जाएंगे, तुम सर्फ और साबुन और ब्रश लेकर रगड़ते रह जाना है। हम उठ के चले जाएंगे, भवन गंदा है तो क्या है, हमारा काम थोड़ा है, हम थोड़ा ना करेंगे, ये हमारा काम नहीं। हम तो आते हैं, 10 रुपए हमें डालने को कहा गया है,
हम 10 रुपए डालते हैं, 10 रुपए प्रार्थना कराते समय रख देते, रखते या नहीं रखते हैं। लीना बहन ने प्रार्थना करी तो वो भी चुपके से निकल जाते हैं। ये हमारा काम थोड़ा है। मगर यहाँ पे काम बोल रहा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, उसे अपनी शक्ति भर करना। शक्ति मतलब जितनी तुम्हारी ताकत हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे ये बेटे को मैं जब देख रही थी, ये बेटा 1 साल से अपने पलंग पर है, मगर ये कोशिश कर रहा होगा कि जो इसकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर सके। मजबूर था। मैं और आप मजबूर नहीं है। कोई कहते मैं मजबूर हूं, क्योंकि परमेश्वर तुम कहोगे मैं मजबूर, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो वो एक दिन तुमको बना देगा कि तुम ना कर पाओ। वचन कह रहा है, जो काम तुझे मिले, तुझे कौन दे रहा काम? बाजार गए थे लेने, काम लेने बाजार गए थे। परमेश्वर हर एक को काम दे रहा है और वो कह रहा है, जो काम तुझे मिले उस काम को अपनी पूरी शक्ति भर करना। जो भी काम तुझे मिले, हो सकता है कोई काम ना मिल रहा हो। एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगी, वो व्यक्ति चाहता था कि मैं प्रभु का कोई काम करूं, मैं प्रभु का कोई काम करूं। वो लगा हुआ था मैं प्रभु का कोई काम करूं, और उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन एक पास्टर के पास, सेवक के पास गया और सेवक से जाकर के बोला, भैया मुझे बताइए मैं प्रभु के लिए क्या करूं। जानते हैं सेवक ने उसको बड़ा छोटा सा एक काम दिया, बड़ा छोटा सा काम था। और छोटा सा काम क्या था मालूम? जब उसने कहा सेवक ने, जब तुझे कोई लाचार व्यक्ति दिखे उससे जाके कह देना यीशु तुम्हें प्यार करता है। उसने कहा भैया ये कौन सा काम है? उसने कहा तुम जाके करो तो इससे क्या फायदा होगा? उसने कहा तुम जाकर करो तो। वो व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में देखा एक आदमी छलांग लगाने जा रहा था नदी में। उस आदमी के पास गया, भैया छलांग लगा लेना, मगर एक बात मेरी सुन लो, सिर्फ एक बात मेरी सुन लो, छलांग लगा लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं तुमको। बस उसने कहा ठीक है बताओ क्या? उसने कहा कि यीशु तुम्हें प्यार करता है। ऐसे ही एक व्यक्ति बीमार पड़ा था, सोच रहा था ये बीमारियां मुझसे जाएंगी नहीं, इन बीमारियों से मैं निजात नहीं पाऊंगा, मुझे मालूम है मैं इन्हीं में मर जाऊंगा। उस आदमी को पता चला, उसके सेवक ने उससे कहा था कि जब कभी तुम किसी निराश को देखना उसके पास जाके कह देना यीशु तुम्हें प्यार करता है। जानते हैं वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास गया जो मौत की घड़ियां गिन रहा था, मौत का इंतजार कर रहा था, और वो उस व्यक्ति के पास गया और जाके कहने लगा भैया निराश ना हो। कहने लगे मैं क्या निराश हूं भैया, ये बीमारी जा ही नहीं रही है। उसने कहा कोई बात नहीं, यीशु तुम्हें प्यार करता है। क्या कर रहा था वो व्यक्ति? उसने शायद ये पद सुना था कि जो काम तुझे मिले, काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर हमें बड़ा काम दिया जाता है और हम लाइट में रहना चाहते हैं तो हम बहुत खुशी खुशी उन कामों को करते हैं। जहां हमारा नाम नहीं, हम वहां वो काम करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते उन कामों को करना जहां हमारा नाम ही नहीं हो रहा। हम काम कर रहे हैं, पीछे पर्दे के पीछे हम काम कर रहे हैं और सामने वाला सारा श्रेय लेके चला जा रहा है। ये आदमी यही सोच रहा था,
मैं कर तो रहा हूं, वो सेवक ने, मेरे सेवक ने मुझे ये काम दिया था, मैं ये काम कर रहा हूं, मगर मुझे मालूम नहीं कि इसका कोई फायदा है या नहीं है। एक दिन एक जगह पर मीटिंग चल रही थी, हजारों लोग जमा थे, हजारों लोग जमा थे। और हुआ क्या, जब गवाही का मौका आया, वो व्यक्ति भी उसमें था जिसको सेवक ने ये काम दिया था, वो व्यक्ति भी उस मीटिंग में बैठा हुआ था, भीड़ में। और जब गवाही चल रही थी, एक आदमी आया दौड़ता हुआ और कहने लग गया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं बस नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा था, तब तक एक भाई मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, भैया मेरी बात सुन लो, फिर मर जाना मगर मेरी बात सुन लो। और उसने कहा, यीशु तुम्हें प्यार करता है। जानते हैं, मैंने अपने मरने के इरादे को छोड़ दिया, क्योंकि मैं वो यीशु को ढूंढने लग गया जो मुझसे प्यार करता है। और आज मैं निराशाओं से बाहर आकर एक आशा वाली जिंदगी में जी रहा हूं, क्योंकि यीशु मुझसे प्यार करता है। वो व्यक्ति सोचने लग गया, मैंने तो जाने कब बोया था, आज मैं फसल काट रहा हूं, आज मैं फसल काट रहा हूं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति और आया, थोड़ा सा कमजोर, और आकर कहने लग गया कि भैया मेरी गवाही है, मैं मौत की घड़ियां गिन रहा था, डॉक्टरों की दवाइयां लग नहीं रही थी और मैं मौत को पुकार रहा था, कब आएगी मेरे दरवाजे, कब आएगी। और उसी बात में एक व्यक्ति मेरे घर के अंदर आया और उसने कहा, निराश ना हो, तुम नाउम्मीद हो, तुम निराश हो, आज तुम निराश मत हो, ये दवाइयां खानी है खा लेना, इन दवाइयों को मत फेंकना, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, यीशु तुमसे प्यार करता है। जानते हैं मैंने क्या कहने लगा, मैंने क्या करा, मैं अपने बिस्तर पर उठ के बैठ गया, वो बिस्तर जिस पर मैं मौत का इंतजार कर रहा था, वो बिस्तर से मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपनी दवाइयों को लिया और दवाइयों की तरफ देखा और कहा, अगर यीशु तू मुझसे प्यार करता है तो इन दवाइयों में तू आ जा। और मैंने वो दवाइयां खाई और मेरे शरीर में बल, शक्ति, सामर्थ आ गई और आज मैं इस योग हो गया हूं कि मैं खड़ा होकर प्रभु के नाम को महिमा देता हूं और मैं ढूंढ रहा हूं उस यीशु को जो मुझसे प्यार करता है। जब तुम्हें जो काम दिया जाए, जब तुम्हें कोई काम दिया जाए, मैं तो नौकरी पे थी, आईटी कॉलेज में मैं नौकरी पे थी, पहले मैं लेक्चरर रही, उसके बाद 4 साल में प्रिंसिपल बनी, 4 साल में मैं प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर हुई। जानते हैं, जब हमारे यहाँ कुछ भी होता था और हमारी प्रिंसिपल की घंटी बजती थी और किसी और टीचर को बुलाया जाता था, तो हम बड़े मन, मैं अपना बता रही हूँ, मैं बड़ी मन में ऐसी होती थी मायूस, मुझे कोई काम नहीं दिया। मैं जा करके ऑफिस के सामने थोड़ी देर खड़ी होती थी, मैम कोई काम मैं भी कर सकती हूँ। और जब मुझे काम मिलता था, मैं अपनी पूरी युक्ति लगा देती थी, पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करती थी। जानते हैं, जब हम लोग प्ले करवाते, अगर गांव का सीन होता था तो मैं गांव से वो गोल वाले कंडे मंगा लेती थी, मैं वो बैठने का मंगाती थी, मैं क्या कहते कुआं बना देती थी, मैं झोपड़ी के लिए इन्हीं लोग से कहती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जो काम मुझे मिला है वो कोई और कर नहीं सकता। हालेलुया। जो काम तुझे दिया जाए उसको अपनी शक्ति पर करना, अपनी शक्ति, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। अगर तुम बीमार होते हो
खाते, कच्ची दाल तुम नहीं चबा लेते, तब भी तुम जैसे तैसे उठ करके अपने लिए 2 रोटी सेक ही लेते। तो फिर प्रभु के काम में क्यों रुकावटें लाते हो? क्यों प्रभु के काम में कहते हो हम कल कर लेंगे? टुमारो नेवर कम्स। कल कभी आता नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु ने तुमको आज के लिए बुलाया है, वो तुमको आज इस्तेमाल करना चाहता है। मालूम नहीं, आज सुबह तुम्हारे पास आवाज आई कि भाई ये काम तुम्हें करना है, तुमने शाम के लिए टाल दिया, शाम होने से पहले तुम निकल गए। जिस काम का तुमको पलटा मिलना था वो काम अधूरा छोड़ के तुम चले गए। जो काम तुझे दिया जाए उसको अपनी पूरी शक्ति भर करना, क्योंकि अब आ रहा है क्योंकि जहां तू जाने वाला है। हम सबको कहां जाना है? कहां जाना है? देखो, यहां से सीधे हम मरेंगे तो हम सीधे स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएंगे, न नरक में पहुंचेंगे। जब तक प्रभु का न्याय नहीं आता, प्रलय नहीं आएगी, तब तक हम एक जगह रहेंगे, अधोलोकों में। ना वो स्वर्ग होगा ना नरक होगा, हम एक जगह रखे जाएंगे। और यही बात वो कह रहा है, जहां अधोलोकों में जहां तू जाने वाला है, ना काम ना युक्ति। बड़ी युक्ति सोच रहे, अरे हमें काम मिला है, इसको करें या ना करें, या सोच ले अरे 5 लोगों को दिया गया था ये काम, हम नहीं करेंगे तो क्या हुआ, सरोज कर लेगी। सरोज सोच रही है हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मंजू कर लेगी। मंजू सोच रही है अभी तो 2 लोग और भी हैं, मेरे अलावा 4 लोग और भी हैं, वो नहीं करेंगे तो विद्या कर लेगी। विद्या सोच रही है मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो नहीं कर सकती है, शायद भाभी कर लेंगी। और ये सोचते सोचते वो काम क्या होगा, युक्तियां क्या होती हैं, विफल हो जाती हैं। युक्तियां सिर्फ हम यहां लगा रहे हैं, वहां कोई युक्ति काम नहीं आएगी। आप जहां हैं, आपको स्वर्ग और नरक परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुमको पलटा दूंगा। कामों के अनुसार, सोचने के अनुसार नहीं। हाँ भाई हमें तो करना चाहिए था, हम तो कर सकते थे का, कोई हम लोग क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं, काम की चिंता करो और चिंता में काम मत करो। क्या कर रहे थे? तुम्हें 5 बजे बुलाया गया था, तुम नहीं आए। हम चिंता कर रहे थे किस चीज की, कि हमें जो काम दिया जाएगा वो कैसा होगा। हालेलुया, है ना मजेदार बात। काम की चिंता करो और चिंता में काम ना करो। ना तो वहां काम, ना युक्ति, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना ज्ञान काम आएगा। और ना वहां पे आपका कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, जितना यहां पढ़ना है, जितना यहां पढ़ना है वो यही छूट जाएगा। मेरी डिग्रियां वहां काम नहीं आएंगी। मेरी डिग्रियां यहां तक ठीक है, वो भी मैं बताऊं। मैंने एमए किया ज्योग्राफी में, भूगोल में, बड़ी भारी बात होती है भूगोल में एमए करना, बड़ी भारी बात होती है। मैंने हिंदी में एमए किया, बड़ी भारी बात होती है। मगर मैंने नौकरी किस चीज की करी मालूम है? मैंने नौकरी करी फिजिकल एजुकेशन, पीटी टीचर की नौकरी करी। ना वहां भूगोल पढ़ाना था, ना वहां हिंदी पढ़ानी थी।
और मैं अब किसकी नौकरी कर रही हूं? परमेश्वर की, जहां ना भूगोल काम आता है, ना बीपीएड काम आ रहा है, ना हिंदी काम आ रही है। हालेलुया। वहां पर कुछ भी ज्ञान काम नहीं आएगा। आज मैं यहां खड़ी हूं, अगर मैं कहूं मैं निर्बुद्धि हूं तो मैं सचमुच में निर्बुद्धि हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी बुद्धि चलाती तो मैं आज यहां खड़ी नहीं होती। ये भी एक अधोलोको है। ना तो वहां ज्ञान, न काम, न युक्ति, ना ज्ञान, ज्ञान हो गया और ना बुद्धि, और ना बुद्धि काम आएगी, और इतना ही है। हालेलुया। किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो? किस चीज के लिए? प्रभु के काम को किनारे कर देते हो, भाई बहुत बिजी हैं, प्रभु का काम नहीं कर पाएंगे, बहुत बिजी हैं। मगर जब तुम यहां से चले जाओगे तब वो जो काम तुम यहां कर रहे हो उसका हिसाब वो रख रहा है। उसका हिसाब मैं नहीं रखूंगी, तुम्हारे ग्राहक नहीं रखेंगे, तुम्हारे टीचर नहीं रखेंगे, तुम्हारे घर वाले नहीं रखेंगे, तुम्हारा कोई XYZ नहीं रखेगा। वो रखेगा कि तुमने कितनी युक्तियों लगा लगा कर, कितनी तिकड़म लगा लगा करके तुमने मेरे काम को नकार दिया है। हालेलुया। आज सबके लिए चेतना। आप कहेंगे हम तो आ जाए, आज नहीं आए आपके लिए भी ये वचन है। और एक जगह निकालेंगे, कुलूसियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 23 पद को पढ़ देंगे। कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 23 पद को, 20-3। जो काम जो काम तुम करते हो, जो काम तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, तन मन से करो, क्या समझकर ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, तुम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। जो काम तुम करते हो, कोई कह दे गेहूं या चावल बोने के बाद हम तो भूल जाते हैं भैया कि उसमें निराई भी करनी होती है, उसमें वो भी करना होता है, पानी भी लगाना होता है, उसमें ये भी करना होता है। हम तो भूल जाते हैं गेहूं लगाकर, और उसके बाद भी भैया हम तो जाते ही नहीं है और फसल काट के लिए आते हैं। फसल हमारी जो है 12 टन फसल आ जाती है या 20 टन फसल आ जाती है। हालेलुया। जानते हैं जो तुम बो रहे हो वही तुम काटने पाओगे। परमेश्वर के राज्य में जो तुम बो रहे हो वही तुम काटने पाओगे। अगर कटार बो रहे हो तो गेहूं नहीं काटोगे, अगर तुम जो है धतूरा बो रहे हो तो आम नहीं काटोगे। जो तुम काटोगे वही जो तुम बो रहे हो। जो क्या था? जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ। अब आप सोचिए प्रभु के भवन में आपको क्या काम मिला है? प्रभु के भवन में आपको क्या काम, परमेश्वर के राज्य में आपको क्या काम मिला है? मेरा नाम आता है रात की आराधना में, प्रार्थना में, और मैं सो रहा होता हूं, मैं सो रहा होता हूं, मैं घूमने चला जाता हूं, मैं प्रभु के काम को एक हल्की बात जान लेता हूं। ये काम मनुष्यों ने नहीं सौंपा गया है, आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब ये परमेश्वर आपसे इस चीज का हिसाब लेगा। ये मत सोचो कि तुम मनुष्यों के लिए कुछ कर रहे हो।
मैंने जैसे कहा मेरा नाम आया तो क्या आया मैंने नहीं देखा, मैं कह दूंगा मैंने नहीं देखा, कोई और कर देगा काम को। हिसाब किससे लिया जाएगा? तुमसे। उसे तो आशीष मिल गई जिसने उस काम को किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है, दो भाइयों का जिक्र दिया हुआ है। लिखा है एक पिता ने अपने बढ़ते बेटे से कहा बेटा जा और खेत में जाकर के काम कर ले। बढ़ते बेटे ने कहा भाई मैं नहीं जाता। उसे क्या करा? साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं जाता। छुटके ने कहा हाँ पिताजी अभी चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा। छुटके ने कहने के बाद नहीं गया। बड़के ने मना करने के बाद वो पछताया और चला गया और पिता की आज्ञा को मान लिया। अब आशीष किसको मिलेगी? छुटके को जिसने कहा था हाँ पिताजी मैं जा रहा हूं, या बड़के को जिसने मना कर दिया मगर क्या करा? पछताया। किसको मिलनी चाहिए? जिसने पिता के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लिया, पछताया। जानते हैं हम मनुष्यों को दिखाने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। क्या मनुष्य मनुष्य का पलटा दे सकता है? क्या मनुष्य मनुष्य का पलटा दे सकता है? नहीं दे सकता। मुझे आज तक किसी मनुष्य ने पलटा नहीं दिया। मैं साक्षात अपने बारे में बात करती हूँ, मुझे किसी मनुष्य ने मुझे पलटा नहीं दिया। मैंने मनुष्यों के लिए बहुत किया, दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए तो मैंने सिर्फ अपने खुदा के लिए काम किया कि खुदा मुझे तेरी तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं काम तेरा कर रहा हूं। अगर मैं कहीं, जैसे मैं आईटी कॉलेज में नौकरी करती थी, ठीक, अब मैं तनख्वाह किससे मांगूंगी? कोई बताएगा? मैं आईटी कॉलेज में नौकरी करती थी, अब मैं तनख्वाह किससे मांगूंगी? हैं? मैनेजमेंट से मांगूंगी आईटी कॉलेज की, कि मैं परमेश्वर से कहूंगी तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दो। मैंने काम किया, अपनी रोटी कमाने के लिए मैंने मेहनत करी, तुम दो मुझे। हम लोग यही करते हैं, हम यही करते हैं, हम यही करते हैं। काम हम दुनियावी करते हैं और मांगते खुदा से हैं, मांगते खुदा से हैं। दिन रात उठते बैठते हम मांग रहे हैं उससे। वो अगर जिस दिन पूछ लेगा तुमने मेरे लिए क्या किया, हम क्या जवाब देंगे कि हमने तेरे लिए क्या किया। हमने मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों से कमाने के लिए, मनुष्यों को खुश करने के लिए हमने बड़े काम किए हैं। 12 बजे रात में भी कोई मनुष्य बुला लेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, 2 बजे रात तक हम खड़े रहेंगे। अफसर खड़ा है, साहब हम खड़े, जी साहब, जाओ कुर्सी उठा लो, जी साहब, जाओ पानी लिया, जी साहब। उसी समय खुदा कह रहा है बेटा बैठ जा, थोड़ी प्रार्थना कर ले। पापा, अरे तुम देख रहे हो साहब खड़े हैं सामने, मैं भी आंख बंद करूंगा तो साहब सोचेंगे मैं सो गया हूं। अब साहब को तो नाराज नहीं कर सकता, तुम तो समझदार हो ना पापा। ये हमारी फितरत है। लिखा है मनुष्यों को दिखाने के लिए जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु हालेलुया, परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रतिफल किससे पाओगे? किससे? जब तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो तो प्रतिफल किससे पाओगे?
जानते हो, जाके खड़े हो जाओगे, पापा शर्ट फट रही है, पापा कहेगा ले बेटा, नहीं ले, देख अभी कोई लेके आ रहा है तेरे लिए। मैंने यही देखा है अपनी जिंदगी में। आज की बात बताओ, परसों की बात बता रही हूँ। मैंने एक आम का अचार डाला, थोड़ा सा डाला था, फट खराब हो गया। मैंने सोचा कटहल का अचार डालूंगी, कटहल का अचार डालूंगी, थोड़ा आम लेकर आऊंगी। फिर मैंने सोचा हो सकता है इतवार को कोई कटहल ले आए और आम ले आए। जानते हैं, बड़ी बात नहीं कह रही हूं, आम वो रखा है, कटहल ऊपर भिजवा दिया, कटहल था। क्यों, किससे कहा? मनुष्यों से। मैंने, कौन लाया था कटहल? मैंने तुमसे कहा था? मुझे पता भी नहीं कि इनके खेत में कटहल का पेड़ है। मैंने सिर्फ कहा था पापा से, क्योंकि मैं काम किसका कर रही हूं, उसका। मैं अपनी बात बता रही हूं, मैं जब जाकर के, घमंड नहीं कर रही हूं अपने ऊपर, मैं जब जाकर अपने पापा के पास खड़ी होती हूँ, पापा, क्योंकि मैं निरंतर मांगती हूं आपके लिए। और हम बड़े बड़े काम देख रहे हैं, आज ही लोगों के जीवन में काम हुआ, हम सब ने देखा। जानते हैं ये क्या है? जब हम मनुष्यों के लिए कर रहे हैं तो मनुष्यों से मांगेंगे, जब हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं तो हमारे हाथ उसके सामने। एक बार मनुष्य नहीं देगा, कल आना, परसों आना, नरसों आएगा, तो अगर वो कहेगा ले बेटा अभी ले ले, कि तेरी मर्जी मुझ में होकर पूरी होने पाए। हालेलुया। एक जगह और लेके चलेंगे, गलतियों की किताब, गलातियों की किताब 6 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ देंगे। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ढीले ना हो, ढीले ना हो, तो हम ठीक समय पर कटनी काटे। हालेलुया। भले काम, संसार क्या कर रहा है? बुरे काम, अभिलाषाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, और हम अभिलाषाओं में सारा दिन गुजार देते हैं। कल्पनाएं तो कर रहे हैं लेटे लेटे, मैं तो यही करती हूँ, कल्पनाएं कर रही हूँ। हाँ प्रभु क्या करा जाएगा, हाँ प्रभु। हमारे संत भाई हमसे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको इतना काम बता देती हूँ कि वो परेशान हो जाते हैं। हमारे सहयोगियों को भी बुला लेती हूँ, भाई आओ भवन में कुछ करना है। अगर तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कितने लोग अपने दुनियावी काम को करने में बीमार भी होते हैं। कल की बात है, शाम की, हमारे गुप्ता भैया को बुखार चढ़ गया, बुखार चढ़ गया था, सारा दिन बुखार चढ़ा रहा। शाम को इनका मैसेज आया ग्रुप पे, इनके बेटे ने मैसेज किया, पापा आज प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, पापा आज प्रार्थना में जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। मैंने उसी के एवज में प्रार्थना कर दी, और जब रात में 10:05 पर गुप्ता जी की आवाज आई प्रार्थना के लिए, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि इस व्यक्ति के ढीले शरीर को तूने अपनी आत्मा से जागृत कर दिया। अगर तुम ढीले ना हो, हम बहुत बार प्रभु के काम के लिए हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ना होगा, हम कैसे करें। मैंने बताया कि मछली तैरने नहीं जाती,
फिर भी अपना काम उसको दिया गया है, उस काम को वो पूरी ईमानदारी से, जब मर जाती है तब वो पानी की लय में बहती है, मगर मरने से पहले नहीं। जिंदा मछली हमेशा विपरीत, लहर ऐसे उठ रही है तो मछली ऐसे तैर रही है, अपनी पूरी शक्ति भर वो परमेश्वर की महिमा करती रहती है। हम चाहते हैं हम कटनी काटें, हम चाहते हैं हमारे किए गए कामों का बखान हो, हम चाहते हैं हमारी छोटी सी भी बात बड़ी करके बताई जाए। हम नहीं बताते तो हम खुद खड़े होकर बता देते, मगर क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? आज सवाल हमसे उठ रहा है, मुझसे उठ रहा है। क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? जो काम हमें सौंपा जाता है, क्या हम उसको ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं? क्या हम ईमानदार हैं? मैं आपसे नहीं बताऊंगी तो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, और आप जहां जाने वाले थे वही जाएंगे, मगर मुझे बताने को कहा गया, इसलिए मैं बता रही हूं कि अब तुम ढीले मत पड़ो। जब प्रभु तुम्हें पुकारे, जानते हैं एक छोटा बच्चा सैमुएल जो अपनी मां से अलग होकर एलिया के साथ रह रहा था, जानते हैं वो छोटा बच्चा था, और प्रभु ने आधी रात में पुकारा, वो 3 बार उठा। जानते हैं कटनी उसने कब काटी? जब वो जवान हो गया। हम सब चाहते हैं कटनी काटना, हमारे अच्छे नंबर आ जाए, हम बहुत पैसा कमा लें, हम बहुत ये कर लें, हम बहुत अच्छे व्यापारी बन जाएं, हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं। तुम प्रभु के लिए क्या बोल रहे हो? लिखा है परमेश्वर का घर वीरान पड़ा है, परमेश्वर का घर वीरान पड़ा है। वीरानी का मतलब समझते हैं? जहां जाले लटकते रहते हैं, जहां जानवर घूमते रहते हैं। परमेश्वर का घर वीरान पड़ा हुआ है और तुम सब अपने घर की चिंता में दौड़े चले जाते हो। हफ्ते के एक दिन में एक दिन 2 घंटा 4 घंटा, मैं कहूं 4 घंटा हम प्रभु के भवन को साफ करने में नहीं दे पाते। हम चाहते हैं प्रभु मेरी जिंदगी को साफ रखना, मेरी जिंदगी में दाग ना दिखे, मेरी जिंदगी में भरपूरी दिखे, मेरी जिंदगी में ये दिखे। कैसे दिखेगी? जब तुमने झाड़ू ही नहीं खरीदी कि तुम्हारी जिंदगी के जाले खत्म हो, जब तुमने कीटनाशक दवाइयां ही नहीं खरीदी कि तुम्हारी जिंदगी की बदबू खत्म हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी और परमेश्वर का घर वीरान पड़ा होगा? दाऊद कह रहा है मुझे तेरे भवन की चिंता खाई जाती है। क्यों खाई जा रही है? क्योंकि मुझे मालूम है तूने जो उपकार मुझ पे किए उनका बदला मैं तुझे क्या दूं। अगर हम यही सोच रहे जाए कि जितने उपकार उसने मेरी जिंदगी में किए मैं उनका बदला उसे क्या दूं, तो मैं उसके लिए जीने लग जाऊंगा। मैं नहीं कहती नौकरी छोड़ दो, मैं नहीं कहती काम मत करो, मैं नहीं कहती, मगर मैं कहती हूं खुदा के प्रति वफादार हो जाओ। खुदा के प्रति वफादार एक सूत्र है, एक सूत्र है, और सूत्र को अगर तुम साफ नहीं करोगे, सूत्र को तुम अगर खूबसूरत नहीं बनाओगे, सूत्र के लिए तुम अगर समय नहीं दोगे, तो क्या तुम उस सूत्र से कुछ पाने पाओगे?
एक बैंक है मान लीजिए, बैंक में आप जमा नहीं करो, जमा नहीं करो, जमा नहीं करो, और अचानक आप कुछ नहीं 500 रुपए का एक चेक लेकर चले जाओ, क्या 500 रुपए कैश हो पाएंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हमें प्रभु को अगर कैश करना है तो हमें उसके लिए जीने की आवश्यकता है। एक जगह लेके चलेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ देंगे। 5:12, इब्रानियों 5:12। समय के विचार से है, समय के विचार से समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। कब से आ रहे हो भाभी? बहुत साल हो गए। मैं आज आए हुए लोगों से बात नहीं कर रही, मैं आज आए हुए लोगों से बात नहीं कर रही, उन्हें बस चिता रही हूं कि अगर तुम प्रभु के भवन में बने रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कार्य विधि को सुधारना पड़ेगा। मगर आज बात उनसे हो रही है जो कह रहे हैं मैं सालों से आ रहा हूं, मैं जुड़ा हूं, मैंने बड़ी आशीषें पाई है, मैंने बड़े सारे चीजें प्रभु से सीखी है। आज वही वचन मेरे से बात कर रहा है और लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु कौन होता है? जो दक्ष हो जाता है, काम करने में जिसकी कोई महारत नहीं होती है, कहीं कोई मतलब महारत हासिल होती है, या और काम ना करने के लिए उसको कोई सिखा भी नहीं सकता। समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी आवश्यक हो गया है, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, 2.5 साल का, बहुत बड़ा नहीं, 2.5 साल का, स्कूल में डाल देते हैं और वो 1 साल वहां पढ़ता है। जो किताबें उसको दी जाती हैं, जो किताबें ABCD की 1 2 3 की, काका काकी का, है ना, वो किताबें वो पढ़ लेता है, वो किताबें वो पढ़ लेता है। उसका टेस्ट होता है और वो टेस्ट में एग्जाम होता है, एग्जाम पास करके वो कहाँ जाता है? कक्षा 2 में, 1 में पहुंच जाता है। 1 की किताबों को पढ़ता है, पढ़ता पढ़ता है, पास होता है, इम्तिहान देता, पास होता है, कक्षा 2 में पहुंचता है। मगर तुम तो अभी भी वही बैठे हो, तुम तो अभी भी वही बैठे हो। समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु कौन होता है? जो सारी चीजों को मैनेज करके चलता है। कब हमको क्या काम करना है, कैसे हम इस काम को अंजाम देंगे, कैसे हम ये काम में नयापन लेकर आएंगे, कैसे हम इस काम में कुछ अच्छा चीज जोड़ देंगे। तुम आज भी वही नर्सरी में पड़े हुए हो और इसीलिए आज जरूरी हो गया क्या कि तुम्हें वचन के द्वारा आदि शिक्षा फिर से दी जा रही है, फिर से तुमको आदि शिक्षा दी जाए। आदि कौन सी होती है? प्रारंभ वाली। पढ़ देंगे। तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले हैं? अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अब अन्न के बदले अब तुमको अन्न खाने वाला होना चाहिए था, मगर तुमको अभी भी दूध की लालसा है। बोतल में डालकर दूध दे दो, तैयार करके बोतल, तब हम कुछ कर पाएंगे, तब हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अन्न हमसे पचता नहीं है। आगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को
धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। वचन की धैर्य से, धर्म से वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। क्योंकि वो बालक है। पर अब अन्य सयानों के लिए, पर अब अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते, जिनकी इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे की भेद करने में निपुण हो गई। क्या निपुण हो गए आप? अगर मैं यूथ से पूछूं, क्या आप निपुण हो गए? निपुण हो गए? सहयोगियों से पूछो, क्या आप निपुण हो गए? क्यों नहीं हुए? आप क्यों अभी नर्सरी में बैठे हो? क्यों आप अभी नर्सरी में बैठे हो? आज समय ये है, समय निकट है, समय बुरा है, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है, परमेश्वर वो प्रलय का इंतजार संसार कर रहा है, हम सब कर रहे हैं। क्या तुम उस आदि शिक्षा में पड़े होकर क्या तुम उसके पास तक जा पाओगे? मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया ये। मैं प्रार्थना कर रही, प्रभु मेरे लोगों को विश्वासी बना, विश्वासी बना, वचन में घूरकर, आराधना में घूरकर, निबद्धताओं में बल दे। मगर मैं जब देखती हूं पलट करके तो मुझे सब वही पर मिलता है। समय के हिसाब से तो तुम्हें अब गुरु हो जाना चाहिए था, मगर तुम भी आज भी वही हो। वचन लेके खड़े होते हो, 4 लाइन का वचन बोलकर कहते हो जय मसीह की, खत्म हो गया वचन। आराधना करने खड़े होते हो, आत्मा की जुम्बिश नहीं निकलती है, तो ऐसी आराधना से परमेश्वर का सिंहासन कैसे हिलेगा और कैसे परमेश्वर अपना सिंहासन लेकर हमारे बीच में उतर करके आएगा? जब प्रार्थना करने खड़े होते हो तो प्रार्थना में रटे रटाई शब्द आते हैं, वो प्रार्थना आत्मा से निकली हुई नहीं होती है, तो कैसे परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब बन करके तुम्हारी प्रार्थना में दिखेगा? बढ़ो, जमा हुआ पानी बसाने लग जाता है, कुप्पी में रखा हुआ तेल सड़ने लग जाता है, चीकट हो जाता है। अपने आप को जांचो। हो सकता है आज कुछ लोगों को बड़ा नागवार गुजरेगा ये वचन, मगर सत्य है ये कि हमारे पास समय कम है। आप कहोगे भाभी मरने वाली होगी, मैं तो इंतजार कर रही हूं मरने का, मगर कब किसकी आ जाएगी, कब वो प्रलय से बच जाएगा जो प्रलय आने वाली है, और हम अविश्वासी ठहराकर छोड़ दिए जाएंगे। हमको चाहिए हम विश्वासी बन करके परमेश्वर के निकट पहुंच जाएं। वो प्रलय आएगी, निश्चित है आना, क्योंकि बाइबल की कोई बात झूठी नहीं होती, और वो चिन्ह दिखने लग गए हैं। मगर हम कहां हैं? हम कहां हैं? क्या हम तैयारी करें? हम तैयारी करके घंटों बैठ के बाल को जो मरोड़ करके और दुनिया की सब चीजें कर लेते हैं, मगर हम वचन में कितना मरोड़ ला रहे हैं, कितना हम प्रार्थना में आत्मा में डूब रहे हैं, कितना हम आराधना में जो है परमेश्वर के निकटता को महसूस करते हैं, कितना हम पवित्र आत्मा की जानते हैं। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, तो हमारे लिए व्यर्थ है जिंदगी। जो लोग आज नए आए उनको से बात नहीं कर रही हैं, वो आज होंगे अगली बार नहीं आएंगे। जो टिके हुए हैं, जो गुरु हो जाने चाहिए थे, मैं आज उनसे बात करना चाहती हूं।
एक दुकान पर अगर आप साड़ी का व्यापार कर रहे हो तो आप ग्राहक को साड़ी हर तरह से ये कोशिश करोगे कि ये साड़ी वो खरीद करके ही जाए। 50 साड़ियां ढूंढे या सूट खोल करके आप दिखाओगे या और भी कुछ काम करते हो, उसको आप पूरा डिस्प्ले करके दिखाओगे कि आपका ग्राहक निराश ना लौटे। मगर क्या आप परमेश्वर के लिए यही काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो अफसोस है परमेश्वर को। आज मुझे ये वचन यूं ही नहीं मिला, मेरी महीनों की प्रार्थनाएं हैं जिसका ये आज जवाब आपके सामने आ रहा है कि अब तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अब तुम्हें भोजन वो भी मोटा अनाज पचाना चाहिए था, तुम आज भी दूध पीने के लिए तैयार हो। सब कोई कुछ बना के दे दे, हम बस खा ले, हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें कुछ दिखता ही नहीं है भवन के अंदर, क्या कमी आ रही है हमें दिख ही नहीं रहा, हमारी आंखें बंद है, हम सब देख रहे, हम आए भैया, हम जहां बैठते वहां साफ था, हम बैठ गए, हम उठ के जाएंगे वहां साफ छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, लीज बॉर्डर। प्रभु आज हमसे सवाल कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए था, अब तक क्या करना चाहिए था, हमें कहां होना चाहिए था, कहां होना चाहिए था। ये सिर्फ एक आम सभा नहीं है, ये सिर्फ एक आम सभा नहीं है, ये हमारी जिंदगियों को साफ करने के लिए हम यहां आते हैं। नहीं तो ऐसा तो आप कहीं भी चढ़ाई कर भी इकट्ठा हो सकते हो, 4 तरह की बातें करना, समोसा खा लेना, ही हा कर लेना, चले जाना। मगर जब तुम यहां आए हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कास्टिक सोडे की आवश्यकता है। अगर नहीं ले पा रहे हो तो मजबूरी है तुम्हारी, मेरी नहीं। मुझे तो जो प्रभु कहता है मैं तुम लोग को बताती हूं, मगर अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं कहूंगी मेरा बताना, मैं तो इसलिए बता रही हूं क्योंकि बाइबल में लिखा है, यर्मिया 18 में कि लिखा है, पापी तो अपने पाप में मर जाएगा मगर उसका पलटा मैं तुमसे लूंगा। इसलिए मैं बता रही हूं, मैं कौन होती हूं किसी को ज्ञानी बनाने वाली? मैं खुद ज्ञानी नहीं तो मैं किसी को ज्ञानी क्या बनाऊंगी? ज्ञानी बनने की चाबी तो हमारे पास है। किसके पास है? अपनी तरफ इशारा कर लो, मेरे पास है। हालेलुया। जानते एक बात बता के और खत्म करूंगी। पहले बताया इब्रानियों 5:12 में क्या पढ़ा था? समय के विचार से अब तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। नहीं हो पाओगे और 2-4 प्रभु देगा समय। जानते एक अंजीर का पेड़ एक बाग में लगा हुआ था, एक अंजीर का पेड़ एक बाग में लगा हुआ था और मालिक गया और कहने लग गया, क्या ये अंजीर का पेड़ फल नहीं देता, बेकार की जमीन ये घेर के बैठा है, इसको उखाड़ दो और आग में डाल दो। माली ने कहा, बस एक बार 1 साल का मौका और दे दे, मैं निराई करूंगा, मैं जुताई करूंगा, मैं खाद डालूंगा और शायद अगले साल तुझे फल मिलने लग जाए। क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं निराई करूंगी, मैं बुराई करूंगी, मैं जुताई करूंगी, शायद मेरे आंगन में वो फल लगे हों जिसको देखकर यीशु कहे, ये मेरे मन के मुताबिक है, ये मेरे मन के मुताबिक है। अगर हाँ
तो प्रभु आप हम सबको 1 साल और दे, और नहीं तो मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसके 14 से 30 रुक रुक के पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका, क्योंकि क्या उस मनुष्य की दशा है, क्या उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दी। हाँ, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। हर एक को उसके कामों के अनुसार दिया गया। अभी तो अगर हम ये काम करें तो अभी इसी में झगड़ मन मुटाव होने लग जाते हैं। अरे हमें नहीं दिया, देखो उन्हें दे के चले गए, उन्हें दे दिया। मगर क्या लिखा? हर एक के सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसे दिया गया। फिर तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने क्या करा? तुरंत, विदाउट समय गवाए, समय नहीं गवाया, अभी मिला, अभी शायद मालिक एरोप्लेन में भी नहीं बैठ पाया होगा, और उसने तुरंत उसका जाकर के लेन देन कर लिया। 5 तोड़े और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा लिए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोद दी। हालेलुया। हम इस जैसे मूर्ख हम बहुत सारे हैं यहाँ। सॉरी टू से बट इस जैसे लोग हम लोग बहुत हैं। हमें जो मिला है हम उसका लेन देन करना नहीं चाहते, क्योंकि लेन देन करेंगे तो जानते हैं हमें उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और हम मेहनत करना नहीं चाहते। अगर मुझे 1 ही तोड़ा मिला, 1 ही वरदान मिला, मुझे उस 1 ही वरदान से हजारों वरदान, 1 के पीछे 0 लगने, 1 के आगे कुछ नहीं लगना। 1 तो आपके पास है ही, वो 1 कौन है जिसको आप दबा दे रहे हैं, जो आपको अपना वंश, अपना राजपद अधिकारी, अपना याजकों का समाज बनाने के लिए आपको बुला के लाया। आपने उस 1 को ही क्या कर दिया है? उस मूर्ख सेवक की तरह दबा दिया है। दबा दिया है। 1 ही तोड़ा बहुत है। अगर मुझे 1 ही वरदान है कि मैं गीत गा सकता हूं, तो मैं गीतों में इतनी ज्यादा आत्मा को लियाऊंगा, आत्मा से भरकर गीत गाऊंगा कि सामने बैठे हुए लोग आत्मा से भर जाएंगे। अपने आप लोग थरथराने लग जाएंगे, अपने आप लोग उछलकर कूदने लग जाएंगे, अपने आप ही लोगों के हाथ उछलने लग जाएंगे, अपने आप ही लोग उछल कर प्रभु की महिमा गाएंगे। कैसे? सिर्फ 1 ही तो गाना आता था मुझे, मगर 1 गाने को भी मैंने क्या करा? दबा दिया है। मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं जहां वो बोलता नहीं है वहां से वो काटता है, और ये डर मुझको मार देता है। और बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। मुझे 1 पद मिला, मैं इसको इसके अंदर जोड़ सकता था और सारी बातों को मैं कर सकता था,
मगर मैंने क्या करा, पहले तो मैंने क्या करा, मुझे मेहनत नहीं करनी थी, मैं क्यों मेहनत करूं, एक पद मिल गया है इसी को बोल दूंगा मैं। बार बार मैं कहती हूँ कोई रोटी के लिए हम बड़ी मेहनत कर लेते हैं, मगर परमेश्वर के वचन के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। माफ करिएगा मुझे। प्रभु आपको चाह रहा, आप जहां हो वहां मत रहो, आप बसाने लग जाओगे। जमा हुआ पानी में कीड़े दिख जाते, काई आने लगती है, और वो काई में जानवर पलने लगता है। कुप्पी का तेल अगर रख दोगे तो वो तेल भी बसाने लग जाएगा। क्या बनना चाहते हो? प्रभु तुम्हें वो जीवित जल बनाना चाह रहा है। वो कह रहा है जो मैं हूं तुम वो बनोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मैं भी यही चाहती हूं कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो, मगर तुम नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते। हम सब चीजों को जोड़ लेते पैसे से। अगर हम भवन में कुछ करेंगे तो हमें पैसा लगाना पड़ेगा। मैं कह रही हूं तुम्हें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। खुदा अपने कामों को करने के लिए ही हाथ बढ़वा देता है। तुम आओ तो, तुम दिल में चाह लेकर के तो आओ कि मुझे प्रभु तेरे भवन में ये करना है, मुझे तेरे भवन में ये झूमर टंगवाने हैं। खुदा तुम्हारे लिए इंतजाम कर देगा। वो तोड़े दबाओ मत, जो तोड़ा तुमको खुदा ने दिया है एक है, उस तोड़े को मत खो। आओ बाहर निकलकर उस शैल से, जैसे कछुआ अपने आप को एक शैल के अंदर दबा देते। शैल मतलब कवच, एक कवच में, कछुए का एक कवच होता है, उसमें वो अपनी मुंडी कर लेता है, ना मैं कुछ देखूंगा ना मैं कुछ करूंगा। हमने भी वही कर लिया है। क्यों? पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है। मोबाइल पे तो हमने अगर हमने इंस्टा चलाना सीख लिया तो अब हम इंस्टा से और कुछ सीख लेंगे, वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम एआई से अपनी फोटो को बना लेंगे। एआई में अपनी फोटो पर हमारी पूनम भी बना लेती है, उस पर लिपस्टिक भी आ जाएगी, उस पर काजल भी आ जाएगा, मगर और कुछ नहीं दिखता है। अफसोस, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है ये कि हमें जिस खुदा से हम सब चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं, उस खुदा के लिए हमारे पास करने को हम क्यों अपने लिए एआई में ढूंढ ले रहे हैं और दुनिया की चीजें ढूंढ ले रहे हैं, मगर खुदा के भवन में हम क्या चीज नहीं लेकर आए हमें कभी ध्यान नहीं रहता, नहीं ध्यान रहता। क्यों? परमेश्वर का वचन इसके आगे पढ़ देंगे, जो उसने 3 के 6 करे, उससे परमेश्वर ने कहा, और बहुत दिनों के बाद जब दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। परमेश्वर हमसे भी लेखा लेगा, ये बात याद रखिएगा, खूब कर लीजिए। सब इसके पहले एक बात पढ़ देंगे, सबोपदेशक की किताब, उसका 12 अध्याय नहीं 11 अध्याय, उसके आखिरी पद को पढ़ देंगे। सबोपदेशक की किताब, ये मेरे उसमें था नहीं। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु क्या स्मरण रखे
नहीं नहीं, अपने नहीं, यहाँ हे जवान 11 का 9। हे जवान हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे। और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे। अपनी मनमानी कर अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार। अभिलाषाएं कहाँ से आती हैं? दृष्टि से आती है। अपनी अभिलाषाओं में जीव। परंतु यह जानकर जान रख इन सब बातों के विषय में इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। हमारा न्याय होगा। हम सब ऐसे ही स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे। 1,40,000 एक दिन वेद बाबा बोलने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? 1,40,000 जाएंगे। जी हाँ, जब छटनी का समय आएगा ना तो परमेश्वर कह देगा मैं तुझे नहीं जानता। स्वर्ग में 1,40,000 लिखा है। अपनी मनमानी के अनुसार कर, अपनी आंखों की अभिलाषाएं के अनुसार कर वो मोबाइल पे देख, धक 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 मोबाइल पे सारी चीजें देख लेना। बाइबल पढ़ने का मौका नहीं आया। बाइबल में अगर वचन बोलना है तो वचन में क्या ऐड करना है वो नहीं आया। मोबाइल पे देख रहे हैं हम तो रील देखते भाभी, बाइबल की स्टोरी बताते। उससे तुम्हारा ज्ञान क्या बढ़ा? क्या ज्ञान बढ़ा तुम्हारा जब तुम्हें आज भी वचन तैयार करना नहीं आ रहा? वचन की गहराई तक तुम नहीं पहुंच पा रहे हो। ऊपर तो मैला बिनने वाले भी चुन लेते हैं। तुम्हें परमेश्वर ने मोती ढूंढ के लाने के लिए चुना है। तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए भीड़ से अलग नहीं किया कि तुम आज भी कचरा उठाओ। परमेश्वर ने तुम्हें मोती लेने के लिए चुना है। जाओ नीचे, समय व्यतीत करो, नीचे जाओ गहराई में और गहराई में जाओ और समय व्यतीत करो। और जब बाहर निकलोगे तो वो मोती तुम्हारे हाथ में होगा जिसको देखकर लोग कहेंगे वाह, मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे होएगा वो भी ज्योति में बना रहेगा। सब कुछ कर ले तू, मगर एक बात याद रखना, सबोपदेशक कह रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन सब चीजों का बदला परमेश्वर तुझसे लेगा। उसने तुझे दे दिया, उसने तुझे छुड़ा लिया, उसने तुझे बचा लिया। अगर तू आज यहां ना होता तो कहां होता? तू सोच ले, तू और तेरा घराना आज कहां होता? उसने सब कुछ कर दिया। अब बारी तुम्हारी है, तुम क्या करोगे? वो कह रहे मैंने तो तुमसे बढ़कर प्रेम किया, तुम मुझसे क्या घटकर प्रेम करोगे? अब आ जाएंगे कहां पर? हाँ, मती में। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर, उसे 5 तोड़े और लाकर, हे स्वामी, हे स्वामी, तूने जो मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, तूने जो मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, मैंने 10 कमा दिए। आगे उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। धन्य है कौन? विश्वास योग्य दास। विश्वास योग्य दास। तू तो थोड़े में विश्वास था, तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी, हम बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनना चाहते, मगर हम थोड़े में विश्वासी योग नहीं रहते। दूसरे ने जिसको 3 मिले थे, उसने आकर कहा, हे स्वामी, तूने जो मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, मैंने 2 तोड़े और कमाए। मैंने 2 तोड़े
और कमाए। और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना। हालेलुया, बन गए अधिकारी। अब तीसरा, तब जिसको एक तोड़ा मिला था, अब वो सोचे लोग बैठे हुए हमें कितने तोड़े मिले थे। सोचिएगा हमको क्या तोड़ा मिला और हमने क्या गवा दिया। जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, उसने लाकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोलता, जो तू जहां कहीं नहीं। बहुत से लोग मुझसे आके यही कहते हैं, भाभी हम तो आपके डर की वजह से नहीं बोलते। भाभी ने कहा है मुझसे डरो। भाभी ने कभी किसी से कहा तुम मुझसे डरो? मैंने कहा तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि प्यार सब पापों को ढांप देता है और डर सारे पापों को उजागर कर देता है। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरे पापों को ढांप दोगे और डरोगे तो उजागर कर दोगे। इसलिए भाई मुझसे प्यार करो, वही स्वामी की तरह। हाँ, तू जहां नहीं बोलता वहां से काटता है और जहाँ नहीं छीनता वहाँ से बटोरता है, वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया इसलिए मैं डर गया और जाकर तोड़ा मिट्टी में छिपा, और जाकर तोड़ा क्या कर दिया? मिट्टी में छिपा दिया। पेड़ लगेगा, पेड़ों में पानी नहीं देंगे तो वो तोड़ा भी जो है वो सूख जाएगा, वो मर जाएगा, मर जाएगा और तुम निकम्मे दास ठहरोगे। रेणु को जगा दो। हाँ, जो तेरा है वह यह है, जो तेरा है वो ये है, ले ले। उसके स्वामी ने उसे बदला भी नहीं इसमें कि चलो ये वाला तुमने दिया था, मैंने दबाया था तो ये रंग हो गया, ये वाला ले लो। नहीं, यही वाला है तुम्हारा, क्योंकि तुमने गुलाबी दिया था तो तुम गुलाबी ही मांगोगे। परमेश्वर स्वामी ने क्या कहा? हे दुष्ट और आलसी दास, सुनिएगा बड़े ध्यान से, फिर से मैं नहीं कह रही हूं, फिर से बोलो। हे दुष्ट और आलसी दास, क्या कह रहा है? कस के बोलो। जब तू यह जानता था, जब तू ये जानता था कि मैं जहां नहीं बोता वहां से मैं काटता हूं और जहां नहीं बिकेगा वहां से बटोरता हूं, तो फिर तूने ये क्यों किया? और फिर दासों को बुलाया और इससे कहा, तो तुझे चाहिए था तुझे ये चाहिए था कि मेरा रुपया शराबों को दे देता। मेरा रुपया सर्राफों को। सर्राफ को बोलते हैं? एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी छह करने वाले। चार दूनी छह नहीं, चार दूनी आठ करने वाले। तेरे पास था, तू ला करके भावना सिंह को दे देता, वो तोड़ा कहीं तो काम आ जाता है। हालेलुया। अब क्या करना? तब मैं जाकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसके नीचे आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि वह तोड़ा, नहीं, इसके और आगे नीचे पढ़ो, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। क्योंकि जिस किसी के पास है, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाए, उसे और दिया जाएगा और जो कुछ उसके पास बहुत हो जाए, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वो भी, और जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाए। हालेलुया। अब और इस निकम्मे दास को, अब इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, ले जाओ, टॉयलेट में बंद कर दो। और रोना और दांत का पीसना होगा। हालेलुया। क्या समझे आज? आज कुछ समझ में आया? जो काम तुझे दिया जाए, पहला पद,
उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ में करना, क्योंकि जहां तू जाने वाला है वहां ना तो काम, ना ज्ञान, ना धर्म और ना बुद्धि और ना युक्ति, कुछ भी नहीं है। वहां पे सिर्फ तेरा कमाया हुआ, इस पृथ्वी पर तेरा कमाया हुआ वहां के खट्टे भरपूर करेगा। तो करना क्या है, हमें यहां जोड़ लेने की आवश्यकता है। धन मत जोड़िएगा। जैसे वो व्यक्ति आया कहने लगे, है मेरी जान खा पी और मौज कर, और एक शब्द आया, आज ही तेरे। हालेलुया। नहीं, अपने तोड़ों को बढ़ाने के लिए सोचिए। अगर आपके पास एक है, उसको कैसे, मैंने लड़के मांगा भाई पापा से अपने, मैंने कहा तूने इनको दे दिया, ये तो मेरे द्वारा आए थे, ये नहीं आपके भैया, ये तो मेरे द्वारा तू लाया इनको, तूने इनको दे दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे दे, मुझे दे। प्रभु ने कहा मैंने तुझे दिया था, तूने देखा नहीं। जब देखना शुरू किया, यकीन जानिए आज तक तोड़े घटे नहीं है, आज तक तोड़े घटे नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वही चाहते हैं हम कि आप में भी वही तोड़े बढ़ते चले जाए। मेरा डांटना आपको शायद बुरा लगता होगा, मगर मैं चाहती हूं जहां मेरा परमेश्वर खड़ा है वहां आप भी खड़े हो। मैं जहां खड़ी हूं, नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं कहां खड़ी, मगर मैं चाहती हूं जहां मेरा परमेश्वर खड़ा है वहां आप खड़े हो। और उसके लिए उसने तो मेहनत कर रही, उसने आपको भेजकर आपको छुड़ा लिया। अब आप छूट गए, आप बंधे हुए मत रहिए, खुले हैं, स्वतंत्र हैं। अपने तोड़ों को बढ़ाइए कि आपके द्वारा बहुत से लोग जो आज बंधन में हैं वो आजाद किए जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे।